साथियों, अस्सलाम वालेकुम। फिर हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि सभी को मालूम है कि सीटेट दिसंबर के फार्म ऑनलाइन हो रहे हैं। काफ़ी नए साथी भी इस बार सीटेट का फार्म अप्लाई कर रहे हैं। बहुत साथी एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन एक दो नंबर से कामयाबी हासिल कर नहीं पाए। वो भी साथी अप्लाई करेंगे। तो अभी जो जुलाई में सीटेट का इम्तहान हुआ था तो उस समय आंसर की अपलोड की थी। कुछ क्वेश्चंस पे बाद में दिक्कत आई तो अब ऑफिशियल आंसर की आ गई है। तो उसी के मुताबिक हम चारों पेपर जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग उर्दू लैंग्वेज फार्म में सबमिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए हमारे वीडियोस फ़ायदेमंद साबित होंगे। आज हम उसी सीरीज़ में सबसे पहला वीडियो पेपर 1 का उर्दू लैंग्वेज ज़बान 1 आपको उसके जवाबात बताएंगे किस तरीके का पेपर आता है। अगर आप पहली बार इम्तहान देने जा रहे हैं तो ज़रूर इसको देखिए। इसके अलावा भी वीडियोज़ अपलोड हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक शेयर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। सभी आपको सीटेट के वीडियोस मिल जाएंगे। तो हम आज आपके लिए एक पेपर सॉल्व कराएंगे। देखते हैं कैसे सवालात थे, क्या क्या जवाबात ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक दुरुस्त हैं। तो देखते हैं कैसा है पेपर। तो जैसा कि ये उर्दू ज़ुबान पेपर फर्स्ट की ज़बान फर्स्ट का पेपर है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 91 से 120 के बीच आपको सवालात पहली लैंग्वेज में हल करने होंगे। दूसरी लैंग्वेज का इसके बाद वीडियो अपलोड होगा। तो आइए देखते हैं क्या है इस पेपर में। तो सबसे पहले आपके सामने एक इक़्तिबास होगा जिस पर कुछ सवालात मुश्तमिल होंगे। तो सबसे पहले हमको आसानी से इस पूरे इक़्तिबास को पढ़ना है, उसके बाद इनके दिए हुए सवालात के जवाब सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक के मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो सबसे पहले इक़्तिबास देखते हैं। आज की माशरत में जो सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती नज़र आती है उसका सेहरा साइंस के सर है, क्योंकि साइंस ही ने बीमारियों कहतसाली के मुकाबले के लिए कई तौर तरीक़े वज़ा किए हैं। एक हद तक ज़्यादा पैदावार हासिल करते हुए कहतसाली को रोका भी है, तरसील का सामान पैदा किया है, दुनिया भर की तहज़ीबों और कौमों के करीब से करीब तर कर दिया है। साइंस ने समंदर व खुश्की की हदों को पार करके सारी दुनिया की माशरत को एक इकाई कर दिखाया है। वक्त और फासले के मसले को ख़त्म कर दिया और कौमें तहज़ीबें कैसी एक दूसरे के करीब आई हैं, वो इस तरह के हर वो नया रंग, नया ढंग और ये फ़ैशन का अंदाज़ रेडियो, टेलीविज़न, अखबारों और सेलुलाइड फ़िल्मों के इमदाद से कई दूसरे मुल्कों तक पहुंच जाता है और इस तरह आगे से आगे बढ़ता जाता है। सिनात व हरफत में साइंस की बहुत बड़ी तरक्की हुई है। दूसरे ममालिक में सामान फ़रोख्त करने के लिए खुशनुमा और ख़ूबसूरत मायार का लिहाज रखा जाता है ताकि आलमी मंडी में इसका सामान को पसंद किया जाए। इसका नतीजा ज़ाहिर किया जाए कि मुकाबला के जज्बे से हर मुल्क बेहतर से बेहतर सामान तैयार करता है जो दूसरे ममालिक में खुश उसलूबी से फ़रोख्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम एक या दो बार इस पूरे इक़्तिबास को पढ़ लेंगे और उसको जहन में रखेंगे। इधर उधर अपना जहन नहीं दौड़ाएंगे, सिर्फ इक़्तिबास को बड़े सावधानी के साथ हम इसको पढ़ेंगे और उसके बाद देखते हैं इसके सवालात क्या पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले 51 नंबर सवाल देख लेते हैं। दूसरों मुल्कों में सामान फ़रोख्त करने के लिहाज में रखा जाता है खुशनुमा और ख़ूबसूरत मायार का, अच्छे माल और अमाल का, आला मायार का, सस्ते और अच्छे मायार का, मुफीद और मुनासिब मायार का। तो जैसा कि सवाल में पूछा गया है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि किसकी बात हो रही है। तो ये देखिए खुशनुमा और ख़ूबसूरत मयार का है, जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा।
इसके बाद एक देखिए जमा का पूछ लिया है, हासिल का जमा क्या होगा। तो जमा पर भी वीडियो अपलोड है, आपको लिस्ट में मिल जाएगा। तो हासिल की जमा होता है हुसूल, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी कि फोर्थ। फिर अगला पूछा है, जमा मैंने आपको बताता चलूँ बहुवचन को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुवचन, जमा को बहुवचन कहते हैं हिंदी में। अगला सवाल है मुतजाद यानी कि विलोम शब्द, यहाँ पर विलोम पूछा गया है, आपको इसमें से विलोम बताना है। बहुवचन और विलोम शब्द और समानार्थी ये आपके सिलेबस में होंगे। तो खूबसूरत का विलोम शब्द क्या होगा, बदसूरत होगा। आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बदसूरत विलोम शब्द। अगला देखते हैं क्या है, साइंस की वजह से आज की माशरत में नज़र आती है सफाई, खूबसूरती, तंदुरुस्ती, सफाई, तहज़ीब और शफ़ाक़त, सेहत, खूबसूरती और तालीम, ईमानदारी, तरक्की, खुशहाली। तो देखिए आज की माशरत में, ये देखिए यहाँ पर आ गया खूबसूरती, सफाई, तंदुरुस्ती नज़र आती है। ये आपके इक़्तिबास में दिया होगा, आप यहाँ आसानी से लगा सकते हैं। इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बंद। आपने अगर अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको उसी में मिल जाएगा। अगला देखते हैं 95 नंबर क्या है, साइंस ने बीमारियों और कहत साली के मुकाबले लिए क्या क्या हैं। कई प्लान बनाए हैं, कई रिसर्च किए हैं, कई मंसूबे तैयार हैं और कई तौर तरीके वज़ा किए हैं। तो आपने इक़्तिबास में पढ़ा होगा कई तौर तरीके वज़ा किए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको कई बार पढ़ लीजिएगा। अभी आप एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, खाली तैयारी कर रहे हैं, पेपर समझ रहे हैं किस तरीके का आएगा, तो इस तरीके इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ। अगर बार बार हम इक़्तिबास को लेके दिखाएंगे तो बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हमने एक बता दिया। ये सब आपको उसी में मिलेंगे, इक़्तिबास में ही होगा, जैसा लिखा है ऐसे उसमें मिलेगा आपको। अगला सवाल देखते हैं, साइंस ने ज़्यादातर पैदावार को हासिल करते हुए रोका है बदहाली को, लाचारी को, कहतसाली को, खुश्कसाली को। तो आपने वहाँ पर पढ़ा होगा 96 में कहतसाली, ये वर्ड आया होगा आपका, ये इक़्तिबास में देखेंगे तो मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा। अगला है, दुनिया भर की तहज़ीबों को कर दिया, एकजा कर दिया, करीब से करीब कर दिया, अलहदा कर दिया, माला माल कर दिया। तो आपने देखा होगा कि उसमें करीब से करीब तक का एक चीज़ आई है इक़्तिबास में, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 2। अगला है 98 नंबर, रेडियो, टेलीविज़न, अखबारों और स्लाइडों, फिल्मों की मदद से क्या पहुंच जाता है। सोचने का अंदाज़, फैशन का अंदाज़, गुफ्तगू का अंदाज़ या खाने का अंदाज़। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फैशन का अंदाज़। रेडियो टेलीविज़न आपको इक़्तिबास में मिलेगा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फैशन का अंदाज़। अगला सवाल बहुत आसान सवाल, ये 15 आते हैं, 15 जो है वो टिपिकल आते हैं पेडागोजी के, उसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके समझना है, क्योंकि आंसर की के बदौलत भी कुछ सवाल जो है वो गलत होते हैं। तो ये मानता हूँ 15 नंबर तो आपके आने, और 15 में अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे 10 नंबर आ जाएंगे, तो लगभग 25 नंबर सामान्य तौर पे आपके 30 में से उर्दू में आ सकते हैं। साइंस की बदौलत किसमें बड़ी तरक्की हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, खेती बाड़ी में, तहज़ीब व माशरत में, सिनात व हरफत में। तो आपको जहन में होगा कि 99 नंबर का जो सवाल है उसमें सिनात व हरफत ये लफ्ज़ आए हैं, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो ये इक़्तिबास में 9 सवाल उन्होंने पूछ लिए हैं। इसके बाद एक जो है आपका शेरी इक़्तिबास होगा, एक आपका नस्र यानी गद्यांश, और शेरी यानी कि नज़्म की लाइनें होंगी, इशार दिए होंगे, उसको पढ़ना है, उसके मुताबिक दिए हुए सवालात पूछा जाएगा। तो पहले में इन्होंने 9 सवाल पूछ लिए हैं, इसमें आपके 6 सवाल इस जो शेरी इक़्तिबास है इसमें से पूछे जाएंगे 6 सवाल। ज़हन में रखिएगा, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, पैगंबर न मैसर हुआ तो खूब हुआ, ज़ुबान गैर से क्या शर आरज़ू करते, मेरी तरह से मह व महर भी है आवारा, किसी हबीब
किए भी है जुस्तजू करते, जो देखते तेरी जंजीर जुल्फ़ का आलम, असीर होने की आज़ाद आरज़ू करते, न पूछ आलिम बरगुश्ता तालई आतिश, बरसती आग जो बारा की आरज़ू करते। तो ये शेर जो है, जो दिया हुए नज़्म है, ये आतिश की है। तो इसमें पूछा है बरसती आग जो की आरज़ू करते, तो आपको देख लीजिए ऊपरी मिल जाएगा आग जो बारह की आरज़ू करते। तो देखिए यही ऊपरी इक़्तिबास है, इसमें से ये खाली इन्होंने ये लाइन दी है और क्या छोड़ दिया, बारह छोड़ दिया। अब देखिए आ रहा 12, आपके पहले नंबर पे ही आ रहा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है इक़्तिबास, ये ध्यान रखिएगा, इसमें गलती मत करिएगा। इसमें मुतज़ाद और जो वाहिद जमा आते हैं बस वो अलग सिलेबस से अलग से होते हैं, उसको समझना पड़ेगा। बाकी आपको जो भी ऑप्शन होंगे वो आपके इक़्तिबास में ही होंगे, उनको बस आपको देखना है कहाँ पर है और कौन सा लफ्ज़ जो है वो यहाँ पर आएगा, बस छाँट के समझ लीजिए, उसमें से लिखना है, छाँटना है आपका। अगला सवाल देखते हैं, ये देखिए जमा यहाँ पूछ लिया गया है, हबीब की जमा यानी कि बहुवचन पूछ लिया गया है। आपसे वाहिद भी पूछा जाता सकता है, तो एक का होगा। तो हबीब, इसके लिए जमा वाहिद के वीडियो अपलोड हैं, आप उनको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, उसी से मिलते जुलते आते हैं। तो 101 का आपका जो जवाब होगा वो ऑप्शन हो जाएगा अहबाब, हबीब का जमा हो जाएगा अहबाब। अगला सवाल देखते हैं, 102 नंबर, शायर पहले शेर में क्या आरजू कर रहा है, महबूब को गुले के रूबरू करने से, महबूब की हुस्न की तारीफ़ करने से, महबूब से मुलाकात करने की, या महबूब से शिकवा करने की। तो इस शेर में आरजू किस चीज़ की शायर कर रहा है, इसका जवाब आपको देना है। तो गुल के रूबरू करते, ये ना थी आरजू कि गुल के रूबरू करते, ये लाइन आपकी है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, शायर को कौन मैसर ना हुआ, सितमगर, चारागर, दिलबर या पयाम्बर। तो 103 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपको हो जाएगा पयाम्बर। आपको इक़्तिबास में, शेरी इक़्तिबास में ये सब मिलेंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। अगला सवाल है, शायर की तरह कौन हबीब की जुस्तजू करते हैं, ज़मीन व आसमां, आब गुल, चांद तारे, मैं व महर। तो आपको मालूम होगा कि इसमें जो है मैं व महर, ये आ गया ऑप्शन आपका 104 का 4। अगला सवाल देख लेते हैं, 105, तीसरे शेर में शायर असीर होने की आज़ाद आरजू करता है, महबूब की जंजीर जुल्फ़ को देखकर, महबूब के सरापा को देखकर, महबूब की आँखों को देखकर, या महबूब के हुस्न को देखकर। तो असीर होने की आज़ाद आरजू जो है वो कर रहा है आपकी जंजीर जुल्फ़ देखकर, ये आपका आएगा उसमें, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसानी, आपके 15 सवाल होते हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं पेडागोजी यानी कि टीचिंग से रिलेटिव जो सवाल होते हैं वो हैं। अब इसमें क्या है, 106 से 120 तक यानी 15 सवाल दिए होंगे, टीचिंग यानी पेडागोजी, वो आपको क्लियर करना है कौन सा सही होगा। तो इसमें क्या है, सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पे होता है, ये जामिद तसव्वुरात को समझने में माऊन होते हैं, सबक तहरीर करना मुश्किल है लेकिन वजाहती तस्वीर बनाना आसान है, निसाबी किताब और इस बाग में वजाहती तस्वीर देने का, या निसाबी किताबों का। तो ये जो तसव्वुरात को समझने में फ़ायदेमंद होते हैं, मतलब हमारी सहायता करते हैं, जो सबक में तस्वीरें होती हैं वो उस चीज़ को समझने के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, मावन होते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल देख लेते हैं, तलबा को अच्छा मुसन्निफ़ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मतलब लिखावट अगर सही करनी है तो मुसन्निफ़ को, उस्ताद को किस पहलू पर सबसे तासुर, लफ्ज़ों की तादाद, खुशखत या कवायद। तो 107 का जो आपका सवाल हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 तासुर। अगला सवाल है 108 नंबर, डिसलेक्सिया, इस पर विवाद हुआ था, देखते हैं इसके क्या सवाल ऑफिशियल आंसर की में हुआ है। डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है, ये आपका साइको में भी आता है, साइको का ही सवाल है। रियाजती ख़राबी, पढ़ने में दुश्वारी, जहनी ख़राबी, किरदारी ख़राबी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, ये जो है पढ़ने में अक्षमता, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, तो अक्षमता माने दुश्वारी, तो इसका ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 109 नंबर, मतन
यानी कि जो सबक दिया उसको पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है? मतन के माने समझना, तेज़ रफ्तारी से पढ़ना, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना, सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल करना। तो 109 नंबर जो सवाल है, जब भी कोई भी आप मतन पढ़ रहे हैं तो उसके माने को समझें कि ये इस मतन जो है, ये सबक जो है वो क्या कह रहा है। तो उसके माने को समझना, मतन के माने को समझेंगे तभी वो आपके ज़हन में जो है बस जाएगा और आप अच्छी तरीके से दिए हुए मतन को समझ भी सकते हैं। अगर सरसरी आप तौर पे पढ़ते चले जाएंगे तो पढ़ तो लेंगे आप तेज़ी के साथ, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा। तो हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसको माने के, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हुए ही समझेंगे। अगला सवाल देखते हैं। दूसरी जमात के उस्ताद निशा तलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज को फ़रोग़ देने के पर काफ़ी ज़ोर देती है। मतलब दूसरी जमात यानी दूसरी दर्जे के उस्ताद जो निशा है, वो तलबा को ज़ख़ीरे का मतलब भंडार, अल्फाजों के भंडार को तरक्की देने के लिए ज़ोर देती है। ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़े की सबसे मतलब लोग बच्चे में शब्दकोश की अधिक से अधिक बढ़ोतरी के लिए कौन सा हमें तरीका हमारे लिए बेहतर है? तो नंबर 1, तलबा तमाम नए या मुश्किल अल्फाज के लिए लुग़त देखें। तलबा सबक में आए तमाम नए और मुश्किल अल्फाज को निशानज़द करें और फिर उनके माने याद करें। याद करने की बात जहाँ आएगी वहाँ आप उसको कट कर देंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रटना टीचिंग में नहीं है। अगला है, तलबा नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फाज याद कर लें। ये भी नहीं होगा, याद कर लें। तलबा मौजूदा सियाक में नए अल्फाज के माने के बारे में, यहाँ आ गया माने को समझने की बात ऊपर थी, यहाँ पर आगो उसके बारे में कयास करें, अंदाज़ा लगाएं कि इस जो लफ्ज़ को हम पढ़ रहे हैं इसका माना क्या होगा। तभी आप जो है जब आप उसके माने को समझ जाएंगे तो वो आपके दिमाग में जो है वो बस जाएगा और जो है वो आप कभी नहीं भूलेंगे कि कोई लफ्ज़ है, जैसे कमर है तो उसका चाँद आपने अगर मालूम हो गया माने, तो आप कहीं पर भी होगा तो आप उसको आसानी से समझ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 4th। अगला सवाल देखते हैं। ये उन साथियों के लिए वीडियो है जो पहली बार सीटेट के इम्तहान में शामिल होना चाह रहे हैं, या कुछ साथी जो रह गए हैं तो इस पे जो पहले वीडियोस थे वो हटाकर ऑफिशियल की के अनुसार जो आंसर हैं उनके मुताबिक आपको बताया जा रहा है, पेपर को हल किया जा रहा है। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए किस तरीके के ऑफिशियल आंसर की में जवाब दुरुस्त होते हैं। दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ़ हरकत और सिकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। मतलब दूसरी दर्जे में जो उस्ताद है वो बच्चों को एक कहानी सुना रहा है। पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ बच्चों से कहता है कि वो इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान करने। तो इस तरीके की जो कार्य किया जा रहा है उससे बच्चे में क्या जांचा जा रहा है, ये पूछा गया सवाल में है। तो किसी को कहानी उस्ताद को सुनाए, उसके बाद बच्चों से उसी कहानी को सुनना, पढ़ने की सलाहियत, लिखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत या बोलने की सलाहियत इसका होगा। मतलब किसके लिए ये जो है कोशिश की जा रही, क्या जांच होगी। तो 111 का जो आपका सवाल हो जाएगा वो सुनने की सलाहियत। मान लो मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ, आप हमारी इस कहानी पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे, इसको गौर से नहीं सुन रहे होंगे, तो यही नहीं मालूम होगा क्या मैंने पढ़ाया है, क्या समझाने की कोशिश की है। अब हम वही चीज़ कह रहे हैं कि मैंने जो अभी ये सवाल बताया, बताइए मुझे क्या है। तो इस तरीके से पढ़ने की सलाहियत, बहुत से लोग जो है पढ़ने के लगाएंगे, पढ़ तो लेता है लेकिन हमें उस बच्चे से दोबारा सुनना है। तो अगर उसने अच्छी तरीके से हमारी कहानी को सुना होगा तभी वो हमको सुना सकेगा, तो इससे हमें उसके सुनने की क्षमता की जानकारी मालूम होगी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सुनने की सलाहियत, यानी सुनना कौशल में तरक्की करना। 4 कौशल होते हैं, पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना। अगला सवाल है, क्लासरूम के दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब जो दर्जा होता है उसकी दीवारों पर आपने देखा हो क्लास में अलग अलग चित्र बने होते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, वो क्यों लगाए जाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है। तो हुरूफ तहज्जी के बड़े चार्ट को चस्पा करना, मुख्तलिफ़ नज़मों को उनकी वजाहती तस्वीर के साथ दीवारों पर प्रिंट करना, क्लासरूम की दीवारें रंगीन हैं, पढ़ाए जाने वाले तसव्वुरात से मुताल्लिक़ तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना। तो इसका ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा 4 सही। वो तस्वीरें
इसलिए लगाई जाती हैं कि उसी से मुताल्लिक़, उसी से संबंधित आप अगर सबक पढ़ रहे हैं तो वो तस्वीर आपके लिए फ़ायदेमंद हो। माना कि एक पृथ्वी का सिंबल जो है, पृथ्वी को हमने चित्र के द्वारा बना दिया, अब मुझे उस पर जो है वो आपको पर्वत पढ़ाने हैं, तो उस तस्वीर से आप ये समझ सकते हैं ये पहाड़ की बात कर रहे हैं, स्थलों की बात कर रहे हैं, ज़मीन की बात हो रही, तो उसको बच्चे आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये पर्वत है। बाकी जो है 70% वो आपका जो है जल है, वहाँ पर जल का सिंबल दिया होगा। तो जो भी हम सबक पढ़ा रहे हैं उसकी सहायता के लिए हम दीवारों पर चित्रों को चस्पा करते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, पहली जमात की ज़ुबान की निसाबी किताब हुरूफ तहज्जी, दो हरफ़ी अल्फाज, से हरफ़ी अल्फाज और फिर कहानियों और नज़मों से शुरू होती है। इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज़ अपनाया जाता है? पहली जमात की किताब में ज़ुबान में निसाबी किताब के हुरूफ तहज्जी, दो हरफ़ी अल्फाज जैसे कौला कल, कई हरफ़ी अल्फाज और फिर कहानियों नज़मों से शुरू, पहले छोटे से बड़े की ओर हम चल रहे हैं, तो 113 नंबर हो जाएगा कि छोटे से बड़े यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। ये प्रक्रिया पहले हम छोटी चीज़ जानेंगे, फिर उसके बाद जोड़ने की कोशिश करेंगे, 2 अक्षर का ज्ञान हमें मिलेगा, फिर उसके बाद कई अक्षरों से मिलके, कई हरूफों से मिलके लफ्ज़ों को जानेंगे, उसके बाद उसको हम कहानी में समझेंगे, जुमला जब बन जाएगा तो कहानी में समझेंगे, उसको हम नज़्म में भी, कविता के ज़रिए भी समझेंगे, नज़्म के ज़रिए समझेंगे, तो क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर जाना। अगला सवाल है आपका, पढ़ने में दुश्वारी, देखिए ऊपर भी आ गया था, यहाँ भी दोबारा पूछा गया है, तो इसका जवाब आप लोग अगर पढ़ा होगा तो इसका जवाब आप लोग बताइएगा क्या होगा। डिसकलकोलिया होगा, डिस्फोरिया होगा, डिसलेक्सिया हो गया या डिसग्राफिया हो गया। ये आपको देना पढ़ने में दुश्वारी, पढ़ने में अक्षमता। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। देखें आप लोग कितनी अच्छी तरीके से आपने हमारे इस वीडियो को देखा है। अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर, ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए, मतलब आप अगर भाषा की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और लिखने की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले तलवा से मुख्तलिफ इक़्तिबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहा जाए, तलवा से खुशखत लिखने के लिए कहा जाए, मौजू के बारे में तलवा से गौर फ़िक्र करने और नया ख़यालात ज़ाहिर करने इक्जा करने के लिए कहा जाए, तलवा से किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए इक़्तिबास को नकल करने के लिए कहा जाए। तो सबसे पहले लिखने के लिए जब हम बात करेंगे तो मौजू के बारे में जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस पर बच्चों को सोचने के लिए कहा जाए कि इस पर गौर फ़िक्र करिए और इसके साथ अपने ख़यालात यानी कि नए ख़यालात की जो मैंने बोला उसमें आप जोड़ कर क्या नया कर सकते हैं उसके बारे में बयान किया जाना, इक्जा करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है, एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी ज़ुबान सीखता है यानी मातृभाषा सीखता है लिखकर, रस्मी आमोजिशी माहौल में, सुनकर या बोलकर। तो बच्चा सबसे पहले अगर वो सीखता है, अगर मान लो एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, अगर आपके घर में मम्मी को किसी ने आंटी बुलाया तो बच्चा अगर आंटी बोलेगा क्योंकि वो सुन रहा है कि इनको आंटी कहा जाता है, वो माँ नहीं बोलेगा। आपके सामने एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से ही आएगा, अगर आप समझ सकते हैं। आप किसी की भी देख लीजिए, किसी के यहाँ मम्मी को बुआ कहा जाता है, मौसी कहा जाता है, आंटी कहा जाता है, बड़ी अम्मी कहा जाता है। इस तरीके से जो बोला जाता है वही बच्चा सुनकर बोलने की कोशिश करता है। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सुनकर। बच्चा जो भी सीखता है वो सबसे पहले सुनकर अपनी मातृभाषा में ही सीखता है। अगला सवाल है 117, दर्ज झेल में किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है? बोलना और लिखना, बोलना और सुनना, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और सुनना। तो 117 नंबर में जो है आपका हो जाएगा बोलना और लिखना, तख्लीक करना। आप बोलकर भी किसी चीज़ को बता रहे हैं, लिख कर भी बता रहे हैं, तो ये एक तख्लीक हो जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलकर और लिखकर, 117 का 1। अगला सवाल 18 नंबर है, क्या पूछ रहा है, तीसरी जमात यानी तीसरे दर्जे के तलबा को एक नज़्म पढ़ाने के बाद करुणा ने फ़ैसला किया, करुणा एक टीचर होगी, उसने फ़ैसला किया कि उन्हें कुछ काम दें। दर्ज झेल में से उसे कौन सा काम देना चाहिए? यानी कोई आप नज़्म पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप बच्चे को काम देना चाह रहे हैं, तो उनमें से कौन सा ऐसा काम दिया जाए जिसको वो सरगर्मी के साथ शरीक हो।
बच्चों से पूरी नज़म हुर्फ बहुर्फ ज़बानी याद करने। तो सबसे पहले क्या पॉइंट आ गया आपका, याद करने 118। 118 का याद करने आ गया तो मान लीजिए याद करने तो होगा नहीं, ध्यान रखिएगा, याद वाला जहाँ पर आ जाए, रटना आ जाए, मान लीजिए बच्चों से नए नज़्म में आए नए लफ्ज़ों की मदद से जुमले बनाने के ना। फिर क्या है, बच्चों से नज़्म के आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखने के लिए कहा जाए। बच्चों से नज़्म करें मुख्तलिफ़ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए। तो 118 का सवाल हो जाएगा, जवाब हो जाएगा वो ये हो जाए, क्योंकि इसमें बच्चे अपने अपने नज़रिए से भी उसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जब बच्चा अपने आप स्वयं करके, बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो स्वयं करने से होती, टीचर से नहीं होती। आप हिंदी का भी पढ़ रहे होंगे, आप साइको भी पढ़ रहे होंगे, उसको अच्छी तरीके से ये ध्यान रखिए, पेडागोजी जो आती है वो आपकी हिंदी से ही ट्रांसलेट होती है। अब आप उसको कितनी अच्छी तरीके से हिंदी में समझ सकते हैं, आप अगर समझ जाएंगे, कोई किताब इसके लिए नहीं बनी है, सिर्फ आपको ही समझना है। उर्दू में आपको कोई किताब नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं पेडागोजी, मिल जाएगी, तरीके मिल जाएंगे, बहुत से मिल जाएंगे। आपकी विद्या प्रकाशन निकाल रहा है और अरिहंत ने भी निकाले, लेकिन आप उसमें देखेंगे सिर्फ तरीके मकासद वगैरह दिए होंगे, लेकिन इस तरीके की पेडागोजी वो आपको खुद समझ कर ही इसके जवाब देने होंगे। अगला सवाल देखते हैं 119 नंबर, ज़ुबान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है। हर बच्चे में ज़ुबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। बच्चे मुख्तलिफ़ वसाइल से ज़ुबान सीखते हैं। बच्चे ज़ुबान की सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते। बच्चे स्कूल आकर ज़ुबान सीखते हैं। तो ज़ुबान जो है वो बच्चे में पैदाइशी होती है, क्योंकि मातृभाषा सीखता है। तो ये क्या हो जाएगा, हर बच्चे में ज़ुबान की पैदाइशी सलाहियत है, मतलब उसके अंदर क्षमता होती है, वो कुछ ना कुछ शब्द अपने घर से सीख कर आता है। माँ वो घर से सीखता है, पापा कहता है वो घर से सीखता है, स्कूल में नहीं सीखता है। स्कूल में हम उसके बाद उसको सिखाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ उसके पास जब वो आता है तो उसके पास लफ्ज़ों का भंडार होता है, ज़ख़ीरे अल्फाज उसके पास होते हैं पहले से। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा 1। अगला है 120, ज़ुबान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सा सबसे अहम है। तो किताबें पढ़ना, फिल्में या ड्रामे देखना, तर्जीसी आमोजिशी मवाद का इस्तेमाल करना, समाजी तामुल। तो 120 का जो आपका हो जाएगा समाजी तामुल, यानी कि आस पास का जो माहौल है उसके साथ रहना, उसका असर पड़ना। तो इस तरीके से ये आपके जो है वो 120 सवाल, यानी कि 91 से आपका 120 तक है। आपको बता दूं 91 से 120 फर्स्ट लैंग्वेज है, 121 से 150 सेकेंड लैंग्वेज है, इसको ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। इसके 3 सेट अभी हैं, इसका सेकेंड लैंग्वेज फर्स्ट पेपर की है, उसके बाद सेकेंड पेपर की फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज है। तो आप लोग जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं और फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो लोग लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है इसका लिंक, जितने भी वीडियोस सीटेट पे बने हुए हैं मौजू के टॉपिक निसाब के मुताबिक, वो आप देख लीजिएगा। नए वीडियोस जो मुझे लगेगा टॉपिक जो चीज़ है उस पर बनाए जाएंगे। बाकी ये मैं 4 पेपर जो है सॉल्व कराऊंगा, ताकि नए साथी जो इस बार शामिल होना चाह रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, क्योंकि बहुत से साथियों को जो है वो यही नहीं मालूम किस तरीके के सवालात पूछे जाते हैं। और इस बार यूपी टेट में भी जो है आपके टीचिंग से रिलेटिव सवालात आएंगे जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है। तो आप इस वीडियो की सीटेट की तैयारी के साथ साथ यूपी टेट की भी तैयारी कर सकते हैं। लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करे होंगे चैनल को तो बेल वाला अगर आपने बटन पुश कर रखा है तो जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आज ये नया वीडियो आपके सामने जो है अपलोड इस चैनल पे हो गया है, ताकि वो बाकी साथी जो हैं जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको भी हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।